कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत पर सियासी बहरान का दौर जारी है। जी हां, इस बड़ी खबर के साथ आइए आगाज करते हैं। पहले हेडलाइंस। तो कर्नाटक की कुमारस्वामी हुकूमत पर सियासी बहरान का दौर जारी है। कांग्रेस एमएलए आनंद सिंह के इस्तीफे की खबर के बाद एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। विजयनगर से एमएलए आनंद सिंह का कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को दे दिया है, अगर उन्हें नहीं मिला है तो वो दोबारा भेज देंगे। वहीं कांग्रेस लीडर और सीनियर वजीर डीके शिव कुमार ने आनंद सिंह के इस्तीफे की खबर को हैरानकुन बताया है। उन्होंने स्पीकर से जानकारी के बाद आनंद सिंह से बात कर मामला हल करने का दावा किया। वस्त मुद्दती इंतखाबात के सवाल पर शिव कुमार का कहना है कि कोई भी अरकान नहीं चाहता कि दोबारा इलेक्शन हो, यहां तक कि बीजेपी अरकान असेंबली भी। ऐसे में कुमारस्वामी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। अरे आके बोलता हूँ ना। रीजन क्या है सर? अरे आके बोलता हूँ यार। आप अकेले हैं? मैं अकेला ही हूँ। बाकी आपके साथ नहीं मेरे को पता नहीं बाकी। आप क्यों रिजाइन? ನಾನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್। रिजाइन क्यों कर दिया सर? इस समय क्यों रिजाइन कर दिया आनंद सर? इस समय आप रिजाइन रेसिग्नेशन देने का जरूरी क्या है? ನಾನು ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ ರೀಸನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ರೇನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ। वही आईएमए ज्वेलर्स मामले में कर्नाटक के अकलियती वजीर को ईडी से नोटिस जारी हुआ है। भगोड़ा मंसूर खान से उनके रिश्तों को देखते हुए एजेंसी ने उनसे 5 जुलाई से पहले पेश होने को कहा है, जिसके बाद रियासती बीजेपी ने सीएम से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। वहीं जमीर अहमद खान का कहना है कि वो पूरी तरह ईडी को कोऑपरेट करेंगे। एजेंसी ने 15 लोगों को नोटिस दिया है, लेकिन उन्हें इसलिए टारगेट दिया जा रहा है कि वो मुस्लिम वजीर हैं। खुद को बेगुनाह बताते हुए जमीर ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि जिनके 11 वुज़रा और उस वक्त के सीएम बदनवानी के मामले में जेल जा चुके हैं, उन्हें इल्जाम लगाने का हक नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों आईएमए चेयरमैन गरीब आवाम को करोड़ों रुपया लेकर के फरार हो गया, जिसके बाद एक वीडियो के जरिए उसने सियासी लीडरान और अफसरान पर इल्जामात लगाए हैं। कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी और उनके कुनबे को लेकर दूसरी बार केस दर्ज करने पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। अदालत ने इंतजामिया से पूछा है कि क्या रियासत में पुलिस का राज चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या एक ही जुर्म के लिए किसी शख्स पर 2 बार मुकदमा किया जा सकता है? जी हां, हो सकता है। ये कारनामा कर्नाटक पुलिस ने कर दिखाया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या कर्नाटक में पुलिस का राज चल रहा है। एक जयकांत नाम का लड़का का ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि उनका एक ट्रोल पेज मंगा करके एक ट्रोल पेज है, उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का और उनका परिवार के बारे में कुछ ट्रोल किया है। उसके ऊपर एक जेडीएस पार्टी का लीगल कमेटी का एक ऑफिस बेरर ने कंप्लेंट दिया था। उसकी हिसाब से सेक्शन 153A के एक एफआईआर दाखिल हुआ था। वो एफआईआर के ऊपर एंटिसिपेटरी बेल लेके जब ये जयकांत ने स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने इनको ह्यूमिलेट किया और उनका बेल बॉन्ड नहीं किया। पूरा मामला सोशल मीडिया के एक पेज से जुड़ा है, जिसमें कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी और उनके अहले खाना को लेकर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एस जयकांत पर इल्ज़ाम है कि फेसबुक के पेज ट्रोल मागा पर इंतखाबी नतीजे के बाद देवगढ़ कुंबे के लिए नाजेबा पोस्ट डाले गए, जिस पर मुकदमे के बाद निचली अदालत में से जमानत मिल गई। लेकिन 23 जून को पुलिस ने एक नई एफआईआर दर्ज कर जयकांत को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। Again on Sunday they asked me to come, telling that there is some drug case issue, and they called me, but it was not a drug case issue. After coming to the station, they said that there is an investigation from DCP. Morning 11:30 I went to the station on Sunday, and they asked me to wait till evening 8:30, 9:30. And after 9:30, after getting my phone switched off and all, 10:30 they filed a FIR, and they said that you are under arrest. गिरफ्तारी के बाद जयकांत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां अदालत ने इसे पुलिस की मनमानी करार दिया, क्योंकि पुलिस ने न तो निचली अदालत की कोई बात मानी और न ही एक ही मामले में एक शख्स पर दोबारा एफआईआर सही है। सोशल मीडिया से जुड़े इस मामले में अदालत ने पूछा कि क्या कर्नाटक में पुलिस का राज चल रहा है। तो सवाल उठते हैं कि जब पुलिस मुकदमा कायम कर रही थी तो वो भूल गई कि वो एक ही अपराध के लिए दूसरी बार मुकदमा कायम कर रही है, या वो सत्ता के गलियारों में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रही थी। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु।